हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम यू ऑल। जैसा कि एनटीए टेस्ट 1 हम कर चुके हैं। एनटीए का जो अभ्यास टेस्ट है, जो ऐप आया है, उसका टेस्ट नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप यही प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2020 में आप देने वाले हैं, तो आपने कर रखा होगा या आप कर किए होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, है ना। तो आप बेस्ट मेथड क्या है इस वीडियो को देखने का, आप उस तरीके से स्किप सारे क्वेश्चन नहीं देखिए। आपको जो प्रॉब्लम कर रहा था, क्वेश्चन नंबर नोट किया होगा आपने, वो क्वेश्चंस को स्किप करके आप दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो स्लो लगता है तो फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। अगर आप हमसे सोशल मीडिया अकाउंट पे जुड़ना चाहते हैं तो ये सारे मोड हैं, आप जुड़ सकते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन जो उसका है उसको पढ़िए, बहुत ही आसान तरीके से आराम से पढ़िए। पढ़ देखिए, क्वेश्चंस बनाने का तरीका क्या है, पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। आप यहाँ पे हड़बड़ी मत कीजिए, क्वेश्चंस पढ़ने वक्त हड़बड़ी मत कीजिए। एक बार आप समझ जाते हैं तो स्पीड से बनाइए। ठीक है। लेट Z1 एंड Z2 बी द nth रूट्स ऑफ यूनिटी व्हिच आर ends of the line of segment that subtend right angle at the origin। जब आपने कम्प्लेक्स नंबर, ये किसका क्वेश्चन है, कम्प्लेक्स का, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर होगा, nth रूट ऑफ यूनिटी पर होगा, तो आप क्या करते हैं, z टू द पावर n इक्वल टू 1, इस तरीके से आप बात करते हैं। तो यहाँ से जो आता है तो z इक्वल टू, इस तरह से आप करते हैं e टू द पावर i 2k पाई बाय n, है ना, क्योंकि 2k पाई जोड़ना होता है। तो यहीं से जब Z1 आता है, फिर Z2 आता है, इस तरीके से, और Zn nth रूट ऑफ यूनिटी है तो nth रूट्स आते हैं। Z1 को आप n इक्वल टू 0 पुट करते हैं, k इक्वल टू 0, यहाँ से मान लीजिए ये 1 आया, ये पुट कीजिएगा तो ये आ जाता है e टू द पावर 2 पाई बाय n, है ना। इसी तरह से होता है। और एक बात ये आपको याद होगा कि जो nth रूट ऑफ यूनिटी है वो क्या करेगा, मॉडुलस सबका 1 ही होता है ना। तो एक सर्कल जो बनाएगा इस पे, तो मान लीजिए यहाँ Z1 होगा, क्यों Z1 होगा, 1 की बात हो रही है ना, यूनिट सर्कल बना रहा होगा। तो Z1 अगर यहाँ पे है, Z2 यहाँ है, Z3 यहाँ है, Z4 यहाँ है, कहीं भी है ना, तो सारे के सारे जो होंगे उसके बीच के एंगल आपके 2 पाई बाय n होंगे। तो वो एंगल कौन सा होता है, मान लीजिए ये वाला, इसको मिला दीजिए, Z1 Z2, कोई भी दो ले लीजिए, मान लीजिए Z3 है, उसी तरह Z4 है ना, Z5। तो इसके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल सब बराबर होता है। और nth रूट है तो 2 पाई बाय n, और क्यूब रूट रहता तो 2 पाई बाय 3, फोर्थ रूट रहता तो 2 पाई बाय 4, इस तरीके से आप देखते हैं। तो अभी आपके पास क्या है, देखिए कि Z1 एंड Z2 विद nth रूट्स ऑफ यूनिटी व्हिच आर इंड्स एट अ लाइन सेगमेंट। और क्या बोला है कि इंड्स ए लाइन सेगमेंट दैट सस्टेन्स राइट एंगल एट द ओरिजिन। आप राइट एंगल एट द ओरिजिन की बात करते हैं, है ना। अभी हमने जो दिखाया ये क्या था, देखिए, अगर आप बात करेंगे इसका 2k पाई, जनरल वैल्यू ले लीजिए 2k पाई बाय n, ये जो एंगल बनेगा ये क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, है ना। यहाँ से देखिए पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, और n का जो वैल्यू होगा किस फॉर्म में होगा, 4k के फॉर्म में होना चाहिए। ऑप्शन आपका दिया जाएगा। अगर आपसे नहीं बना होगा तो एक बार जाके nth रूट ऑफ यूनिटी आप फिर से रिवाइज कीजिए, और उसके बाद देखिए। तो बेस्ट वे ऑफ रिवीजन यही है, आप डेली टेस्ट दीजिए, और जो चैप्टर से आपके क्वेश्चंस फंस रहे हैं उस चैप्टर का वो टॉपिक जाके रोज रिवाइज कीजिए। डेली आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रिवाइज होना चाहिए, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2। इन 0 से 2 पाई द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इक्वल टू दिस इज नॉट डिफरेंशियल। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको डिफरेंशियबिलिटी का कंसेप्ट पूछा है। मैक्सिमम ऑफ दिस, ये जो होता है मैक्सिमम, ये ग्राफ का कंसेप्ट हो जाता है ना। मैक्सिमम ऑफ 2-3 फंक्शन दिया है, उसके बारे में आपसे बात करते हैं तो ग्राफ की बात होता है। जैसे अब आप साइन एक्स के ग्राफ की बात करेंगे, है ना, साइन एक्स 0 से 2 पाई, साइन एक्स 0 से 2 पाई, है ना, यहाँ रहेगा। जब आप इसमें cos x की बात करेंगे 0 से 2 पाई में, cos x इस तरीके से आएगा, यहाँ से इस तरीके से
cos x जाएगा। फिर 1 माइनस कॉस एक्स देखिएगा, ये इसमें कुछ माइनस कॉस एक्स में ऐड हो गया है। जैसे आप मान लीजिए 0 पे 1 मिलेगा, आपको 0 पे 1 मिलेगा, cos x का वैल्यू 0 पे 1 मिलेगा। 2 पाई रखिएगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 2 पाई पे 0 मिलेगा। लेकिन जब आप पाई बाय 2 रखिएगा तो 1 मिलेगा, है ना। ये सबसे वैल्यू आप पुट करके चेक करेंगे। तो इसका मैं डायरेक्ट ग्राफ बना देता हूँ। अब मैक्सिमम बोला है ना, आपसे क्या बोला गया है, मैक्सिमम। तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, देखिए जब आप मैक्सिमम की बात कर रहे होंगे और 1 माइनस कॉस एक्स का भी ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। आपका ये बनाया हुआ ग्राफ है, एनटीए ही एग्जाम में दिया, एनटीए के सॉल्व में ही था। द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इजकल टू दिस, आपको क्या दिखाएगा, तो ये साइन एक्स का ग्राफ इसी में मैं दिखा रहा हूँ। ये वाला आपका साइन एक्स का ग्राफ है, ये वाला आपका कॉस एक्स का ग्राफ है, ये आपका 1 माइनस कॉस एक्स का ग्राफ है। अब देखिए आपको मैक्सिमम ढूंढना है, जो कंसेप्ट है वो देखिए। तो आपको देखना है जहां जहां कट किया, 0 से ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा, यहाँ पे कट किया है। फिर ये वाला पॉइंट देख लीजिए, ये वाला पॉइंट देख लीजिए, जहां जहां ये कट कर रहा है उस सारे पॉइंट को देखिए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए कि मैक्सिमम पूछा है ना, तो सबसे ऊपर का ग्राफ कौन सा है, ऊंचा ग्राफ कौन सा है, तो आपको ये वाला पोर्शन मिलेगा, इसलिए रेड किया हुआ है। फिर जब इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा ये दोनों ग्राफ नीचे है, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो ये दोनों ग्राफ पोर्शन नीचे है, फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ तक ये रहेगा। फिर आप देखिएगा कि इसके आगे जैसे बढ़ेंगे तो ये और ये पोर्शन नीचे आ जाएगा, ये ऊपर। तो मैक्सिमम के केस में ऊपर वाला पोर्शन लेंगे तीनों में से, मिनिमम रहेगा तो नीचे वाला पोर्शन आप लोग लेंगे। तो आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है कॉर्नर, देखिए एक शार्प कॉर्नर यहाँ मिल रहा है, शार्प कॉर्नर यहाँ मिल रहा है। तो शार्प कॉर्नर जब मिलता है तो डिफरेंशिएबल नहीं होता है ना, शार्प कॉर्नर जब मिलता है तो डिफरेंशिएबल नहीं होता। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है, जब इस पॉइंट पे जब टेंजेंट इधर से ड्रॉ करेंगे, इधर ड्रॉ करेंगे, तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट अगर आपको मिलता है तो ऐसे कर्व को डिफरेंशिएबल कर्व नहीं बोलते हैं। तो कितने पॉइंट मिले आपको, 1 2 एंड 3, तो 3 पॉइंट मिले। यही पूछा था, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो आंसर 3 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, ये स्टैंडर्ड आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने जब भी पढ़ा होगा इस टाइप के, तो आप क्या सब्सटीट्यूट करते हैं, तो एक्स इजकल टू टेन थीटा। तो एक्स इजकल टू टेन थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे तो डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो अब जो इंटीग्रेशन बन जाएगा आपके सामने, क्या मिलेगा, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और ये देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे dx की जगह पे आप क्या यूज कर लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो जब आप ये सारा सारा चीज करेंगे तो ये किसका फॉर्मूला जाता है, कॉस 2 थीटा का, है ना। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा आई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ थीटा इंटू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और इंटीग्रेशन। अब देखिए टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा, तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप लगाएंगे, टू रहेगा तो थीटा आपका रहेगा पहले बाहर में, और इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का, फिर माइनस डिफरेंशिएशन, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। फिर से डी थीटा यहाँ पे इसके लिए, तो टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर, देखिए टेन थीटा को टी पुट कर दीजिए, सेक स्क्वायर डी थीटा डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से 2 तो सब में है, तो 2 इंटू क्या मिल जाएगा, थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 कैसे, टेन थीटा को टी पुट कीजिए, सेक स्क्वायर डी टी हो जाएगा, टी का टी स्क्वायर बाय 2, फिर सब्सटीट्यूट कर दीजिए, माइनस यहाँ पे कीजिएगा तो फिर से क्या मिल जाएगा आपको, टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। लेकिन यहाँ एक और इंटीग्रेशन है ना, तो अब टेन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, डी थीटा। फिर सेक स्क्वायर थीटा का आप क्या यूज करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का आ जाएगा आपका टेन थीटा, माइनस 1/2 है तो थीटा बाय 2 आ जाएगा। फिर आप सबको सब्सटीट्यूट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा डी।
ये क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, आपको पता चल गया होगा किसका है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n है ना, बायनोमियल के एक्सपेंशन का टर्म है। तो देखिए, तो बायनोमियल का जैसे क्या क्या यूज हो सकता है, जैसे 1 प्लस एक्स टू द पावर n होता है, तो आप इसको क्या बोलते हैं, nc0 है ना, nc1x, इस तरह से चलता रहता है, ncn x टू द पावर n। और जब आप ये वाला चीज यूज करते हैं nc0 प्लस nc1 और ncn, जहां से nc0 nc1 0 से n तक गया तो इसको टू टू द पावर n कहते हैं। मान लीजिए बीच में हाफ सीरीज रहता है तो nc0 प्लस nc1 और मान लीजिए इसका ncn/2 है ना, ये सीरीज रहेगा तो ये आ जाता है टू टू द पावर n -1 है ना, क्योंकि ये इसका 2 गुना होता है। तो यहाँ पूरा रखिएगा तो क्या आ जाएगा, ये टू टू द पावर n/2 आ जाएगा, तो टू टू द पावर n-1 हो जाएगा। तो हाफ सीरीज का ये चक्कर है। अब देखिए, आपको x टू द पावर n का चाहिए, ब्रैकेट गिनिए कितना हो जाएगा, कैसे आसान है, देखिए 2n+1 c0, जीरो से स्टार्ट होकर कहाँ तक गया है, n तक गया है। कोई भी ब्रैकेट यानी कि आप एक बार इसको चेक कर लीजिए, 2n+1 c0 है ना, और x प्लस 2n+1 c1, और इसी तरह से गया है x प्लस 2n+1 cn। तो अब एक बार देख लीजिए, जीरो से स्टार्ट होके n तक गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, n+1। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके आ गए, नंबर ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट कहिए, टर्म्स नहीं, ब्रैकेट आ गए n+1। तो आपको x टू द पावर n ही लेना है, तो n लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं x टू द पावर n, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो n+1 बार मल्टीप्लाई होगा, और n+1 बार मल्टीप्लाई होने का क्या मतलब हो गया कि इसमें पावर n+1 हो जाएगा, लेकिन आपको n ही लेना है। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको n ब्रैकेट इधर से चूज करना पड़ेगा, है ना। आप कहीं से भी, मान लीजिए कि आपको, सपोज कीजिए आपको छोटा सा एग्जांपल दिखा रहे हैं, x+1 x+2, इसी तरह से x+3, इसमें x² का कोएफिशिएंट चाहिए, यानी कि 3 ब्रैकेट है, तीनों से अगर x निकाल लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि x³ बन जाएगा, x² चाहिए। तो अगर आप 2 ब्रैकेट से x लेते हैं तो तीसरे से कांस्टेंट लेना पड़ेगा, फिर इस दोनों से x लेते हैं तो इसका कांस्टेंट लेना होगा। देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ से x निकाले, यहाँ से x निकाले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 3x²। उसी तरह यहाँ से अगर x निकाले, यहाँ से x निकाले तो प्लस 2x² हो जाएगा, फिर यहाँ से x निकाले तो यहाँ पे x² हो जाएगा। तो यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है वो ऐड हो जाएगा, 3 + 2 + 1, बारी बारी से एक बार वो उसमें आ जाएगा। ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। आप ब्रैकेट से क्या निकालेंगे, n+1 ब्रैकेट में से कोई एक ब्रैकेट का x हटाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने इस ब्रैकेट का x छोड़ दिया, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करा, तो इधर से सब x लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर n इंटू 2n+1 c0। इसी तरह से समझ जाइएगा। मान लीजिए आपने यहाँ से ब्रैकेट छोड़ा होगा x को, तो ये वाला टर्म आ जाएगा, बाकी सब x मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर n कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2n+1 c1। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो लास्ट वाला, अगर इस ब्रैकेट को छोड़िएगा x को, तो ये वाला आ जाएगा 2n+1 cn। अभी भी देखिए 2n+1 c0, 2n+1 c1 और 2n+1 कहाँ तक गया है, n तक गया है। ये पूरा सीरीज तो नहीं है, पूरा सीरीज नहीं है, तो आप मान लीजिए x टू द पावर, कोफिशिएंट कितना आ गया आपका x टू द पावर n का, कोफिशिएंट ये आ गया 2n+1 c0, 2n+1 c1 और 2n+1 cn। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, देखिए इसको मान लीजिए कोई भी p मान लीजिए, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, NCR इजकल टू NCn-r, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसी को NCR को NCR माइनस 2n+1 c0 को आप क्या लिख सकते हैं, 2n+1 c 2n+1, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2n+1 c 2n+1 -1, तो 2n आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाइए, ये क्या आ जाएगा, 2n+1 c n+1, और दोनों को जोड़ दीजिए यहाँ पे, है ना। जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको इधर 2p मिल जाएगा। जब आप देख रहे होंगे LHS में 2p, और वहां देखेंगे तो मिल जाएगा 2n+1 c0, और ऊपर में क्या था, 2n+1 cn, और इधर से आप काउंट कर लीजिए, सबको जोड़ना ही तो है, तो मिल जाएगा 2n+1 cn+1, और लास्ट का जो टर्म मिलेगा 2n+1 c 2n+1। तो देखिए ये वाला कंसेप्ट बन जाएगा आपका, है ना। NC0 से स्टार्ट होके फिर n तक ही गया है,
ये तो n/2 n वाला टर्म हमने हटा दिया, तो क्या आ जाएगा, ये 2n हो जाएगा। और n की जगह यहाँ पे क्या है देखिए, तो 2n+1, ये रिजल्ट देगा 2n+1। लेकिन हमें ये 2p निकला है, हमें क्या निकालना है, p। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2n आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। आपको पता ही होगा और आप समझ भी गए होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आप फोकस कीजिए ना, बेसिक सा क्वेश्चन है। द मीन ऑफ डाटा सेट कंप्राइज 16 ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन टोटल, 16 इस 16। तो यानी कि आपका जो दिया हुआ x1 प्लस x16/16 मीन ये हो गया, और सबको ऐड कीजिएगा x16, ये आ जाएगा 256, है ना। अब क्या कह रहा है कि इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यूड 60, एक इसमें से कोई ऑब्जर्वेशन 16 है, उसको हटा दिया, एंड उसके जगह पे 3 न्यू ऑब्जर्वेशन। तो अब जो आएगा, अब सपोज कि जो उतना लिख नहीं रहे, इसमें से 256 टोटल हो गया, इसमें से जो एक 16 वैल्यू था उसको हटा दिया, उसके जगह पे क्या क्या ऐड कर दिया, तो ऐड कर दिया 3 4 5, तो सब ऐड कर दिया। तो अब जो डेटा हो गया, टोटल 16 पहले थे, एक हटा दिया, 15 बचे, 3 ऐड कर दिया, तो आ जाएगा 18। ये टोटल अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। तो जब दोनों को डिवाइड कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, तो देखिएगा ऑप्शन ए आ जाएगा, है ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे फोकस कीजिए। क्या है, द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। आपको देखिए ये एक्स स्क्वायर, एक्स वाई, वाई स्क्वायर, ये सब चीज लिखा हुआ है। आपको जनरल 2 डिग्री इक्वेशन पता होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल टू 0। इसमें जो एंगल होता है दो लाइन के बीच का, 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। सबको कंपेयर कीजिए। h की जगह पे आपको दिख जाएगा, क्या देखिए, h की जगह पे √3 दिखेगा, h इजकल टू √3 है, a इजकल टू 1 है, और b इजकल टू -b=3 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। आप टेन थीटा एंगल बिटवीन द लाइंस निकालिए, 2√h² 3 माइनस 3, है ना, ये भी कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 1 + 3, तो 0 आ गया। दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया, थीटा इजकल टू 0। अगर किसी दो लाइन के बीच का एंगल 0 है तो वो क्या रहा होगा, आप ही समझिए, है ना, पैरेलल रहा होगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो देखो, एट प्रेजेंट फॉर्म, एट प्रेजेंट ए फर्म इज मैन्युफैक्चरिंग 2000 आइटम्स। प्रेजेंट मतलब अभी के समय 2000 आइटम्स प्रोड्यूस कर रहा है। इट इज एस्टिमेटेड द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन पी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नंबर ऑफ वर्कर। मतलब जैसे जैसे हम वर्कर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ चेंज ये दिया हुआ है dp/dx। सो dp/dx इजकल टू 100 माइनस 12। सिंपल सा क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। 2000 आइटम्स यानी p का वैल्यू 2000 है, कब, जब x का वैल्यू 0 है, इनिशियल मतलब अभी एडिशन नहीं किए हैं, बस यही है। तो dp इक्वल तो आप क्या लिख लेंगे, 100 माइनस 12√x इंटू dx। इंटीग्रेट कर लीजिए, इसको भी इंटीग्रेट कर लीजिए आप। इतना सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसको यूज कीजिए, यहाँ से p आ जाएगा, और यहाँ से कीजिएगा तो आपको 100x माइनस 8x⁴/2 प्लस c। ये c कांस्टेंट, पुट x इक्वल टू 0, x 0 पुट कीजिएगा तो ये सब हो जाएगा। तो p का वैल्यू 2000 आ जाएगा, p का वैल्यू 2000 यानी कि c का वैल्यू 2000, है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखिए c इक्वल टू 2000। तो अब जो इक्वेशन मिल गया आपको, देयरफॉर प्रोडक्शन का इक्वेशन मिल गया 100x माइनस पी x⁴/2 प्लस c, ये मिल जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, देखिए, अगर 25 एम्प्लॉय और ऐड किया है तो x क्या था आपका, एडिशन ही था, ऊपर में पढ़िए x आपका एडिशन ही था। तो जब x का वैल्यू 25 पुट कीजिएगा तो p क्या आएगा, बस वही आपको निकालना था। जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3500 आ जाएगा, ऑप्शन ए। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे फोकस कीजिए, है ना, कैलकुलस।
एफ सच दैट आर टू आर बी ए पीरियोडिक फंक्शन, आपको समझ में आ रहा होगा पीरियोडिक का मतलब, सच दैट एफ टी प्लस एक्स इजकल टू 1, जो गिवन है वो पहले देखिए, टी प्लस एक्स आपका 1 प्लस ये एक ही साथ है ना, 1 प्लस दिस। अच्छा इसको एक बार ऑब्जर्व कीजिए क्या लिखा है, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस एफ एक्स का होल क्यू लिखा हुआ है, ए क्यू माइनस 3ab इंटू 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू, उस टाइप का, ये 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके सामने क्या दिखेगा, एफ टी प्लस एक्स इजिकल टू 1 प्लस 1 माइनस एफ एक्स, यानी कि एफ टी प्लस एक्स इजिकल टू 2 माइनस एफ एक्स। अब यहाँ से जो रूल है, पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिसिटी निकालना होता है ना, टी का वैल्यू देखना होता है। अगर एक्स प्लस टी इजिकल टू एफ एक्स दिख जाएगा तो टी का पीरियोडिक होगा, इसके जगह कुछ और होगा तो उसका पीरियोडिसिटी होगा, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। अब मान लीजिए हम रिप्लेस करते हैं टी को टी प्लस टू से, है ना, हम इससे रिप्लेस करें टी को 2t से, तो यहाँ क्या आ जाएगा देखिए, आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 2t प्लस एक्स, है ना, इज इक्वल टू 2 माइनस एफ एक्स प्लस टी। किसको रिप्लेस किए हैं, किससे, एक्स को एक्स प्लस टी से रिप्लेस किए हैं। और इस इक्वेशन से एक्स प्लस टी को आप क्या लिखिएगा, देखिए एफ एक्स प्लस 2t इजकल टू 2 माइनस एफ एक्स प्लस टी, इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, माइनस है तो माइनस 2 प्लस एफ एक्स आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, एफ एक्स प्लस 2t इजकल टू एफ एक्स। तो x प्लस टी इजकल टू, अगर एफ एक्स होता है तो t उसका पीरियड होता है, लेकिन यहाँ पे x प्लस 2t हुआ है तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2t, ये आपने बनाया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी इज ए वर्टिकल टावर, है ना, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, पिछले एनटीए 1 में भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, इसमें भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है। ए बी इज ए वर्टिकल टावर, कोई आप वर्टिकल टावर बना लीजिए। द पॉइंट ए इज ऑन द ग्राउंड, ये जो पॉइंट है ये ग्राउंड है, ये आपने इसको ग्राउंड माना है ना। एंड सी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी, सी कोई सी है यहाँ पे, और ए बी आपका टावर है, यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे सी है। द पार्ट सी बी सस्टेन्स एन एंगल, है ना, द पार्ट सी बी जो है अल्फा एट द पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, पी कोई पॉइंट है आपका ग्राउंड पे, और जो पार्ट है सी बी बोला है, तो ये वाला पार्ट कितना एंगल सस्टेन कर रहा है, अल्फा, सॉरी सी बी, है ना, सी बी ये हो गया, तो सी बी कितना एंगल यहाँ पे बना रहा है, तो ये वाला एंगल अल्फा है एट पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड है, और ए पी इजकल टू यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एन टाइम्स ऑफ ए बी है। फिर आपको ये रिलेशन देखना है, तो देखिए, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो ये अल्फा है, इसको मान लीजिए कुछ आप थीटा, है ना। तो अगर आप ट्रायंगल ये वाला देख रहे हैं ए पी सी, इसमें तो टेन थीटा होगा, टेन थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा, ए सी बाय ए पी, और ए सी क्या हो जाएगा, ए बी बाय 2, क्योंकि वो मिड पॉइंट है, और ए पी को आप लिखेंगे एन ए बी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा 1/2n आ जाएगा। जब टेन थीटा 1/2n आ गया, अब और क्या बचा देखिए, ये वाला, तो इसमें तो आप ट्रायंगोनोमेट्री नहीं लगाएंगे, आपको पूरे में लगाना पड़ेगा। तो कौन सा ट्रायंगल आप यूज कर रहे हैं, ए बी पी, इसमें जो 10 होगा तो ये इसमें सिर्फ क्या होगा, अल्फा यहाँ का एंगल थीटा, तो पूरा एंगल होगा अल्फा प्लस थीटा, और यहाँ से आ जाएगा आपका ए बी अपॉन एन ए बी, क्योंकि बेस इसका एन ए बी है, यानी कि 1/n हो गया। अच्छा देखिए, आपको थीटा को रिप्लेस करना है क्योंकि आपका ऑप्शन एन और अल्फा में है, तो आप यहाँ पे यूज कर लीजिए कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, टेन अल्फा प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1/n। आप टेन थीटा की जगह 1/2n रखिए, सब्सटीट्यूट कीजिए और सॉल्व कीजिए, आपका ऑप्शन डी आ जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, एफ एक्स इजकल टू दिस दिस एफ डैश इक्वल टू एफ डैश जीरो। अब देखिए जीरो कहाँ आता है, इसमें कुछ करना ही नहीं था, बच्चा वाला क्वेश्चन है ना, बच्चा वाला जिसको बोलते हैं, एफ डैश इजकल टू जीरो, एफ डैश जीरो का वैल्यू जीरो, ये ग्रेटर देन 1, ये तो 1 के ब्रांच है, ये 1 पे ब्रांच है, ये 1 से छोटा, तो जीरो इस ब्रांच में आएगा ना,
आप डायरेक्ट यहाँ पे एफ डैश निकाल दीजिए, इसका एफ डैश एक्स इक्वल टू 7 माइनस 3x, तो क्या आ जाएगा -3, 0 पुट कीजिए, है ना, ऑप्शन सी आ जाएगा। तो बहुत बार ये आपको डिफरेंशिएशन चेक करने के लिए भी कि डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं, आपको मान लीजिए कि आपको चेक करना पड़ता है ये डिफरेंशिएबल है ही नहीं एट एक्स इक्वल टू 1, ध्यान से देखिएगा। तो 1 पे आपको अगर चेक करना होता तो एक ग्रेटर देन, जैसे राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव देखते तो आर एस डी आपको देखता क्या, देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो आर एस डी आपको दिखेगा 1, एल एस डी आपको दिख रहा है -d, है ना, टू -3, और जो उसका राइट एफ डैश 1 है वो दिख रहा है 0, एफ डैश 1 यहाँ पे 1 पुट कीजिएगा तो अप्रॉक्स 0 आ रहा है, तो मतलब क्या, नॉट डिफरेंशिएबल है। तो कभी कभी इस तरीके से भी चेक करते हैं, एल एस डी आर एस डी लगाने की जरूरत भी नहीं है, आप डिफ्रेंशिएट करके भी चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। इफ x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2 आर द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, ये भी आपका मैक्सिमम मिनिमा का केस है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ये जो एफ एक्स है अल्फा लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो जब आप एफ एक्स इजकल टू लिख रहे हैं अल्फा लॉग मॉड एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, तो आपको एक्सट्रीमा निकालने के लिए आप कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं, एफ डैश एक्स, तो क्या आ जाएगा अल्फा लॉग मॉड एक्स का 1 बाय मॉड एक्स, है ना, प्लस 2 बीटा एक्स प्लस एक्स का 1 आ जाएगा। अब देखिए मॉड एक्स है तो एक बार एक्स पॉजिटिव के लिए केस देख लीजिए, इक्वल टू तो होगा नहीं, है ना, सिर्फ लेस देन 0 होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया है या लॉग में ये है, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0 मॉड एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर एक आप एक्स लेस देन 0 के लिए देखिएगा मॉड एक्स, तो एफ डैश एक्स को 0 करना पड़ेगा, है ना, क्यों करना पड़ेगा, तभी तो आप रूट निकलेगा। अच्छा एक्स इजकल टू -1 और एक्स इजकल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, आपको क्वेश्चंस में मिलता है फाइंड द पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा, तो आप क्या करते हैं, एफ इक्वल टू 0 करते हैं और जो वैल्यू आता है वही होता है, यानी कि अभी जब आप इसको 0 कीजिएगा तो ये क्या होगा, अल्फा बाय एक्स प्लस 2 बीटा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो इसी का जो रूट है वो आपका एक्स इक्वल टू -1 या एक्स इक्वल टू 2 रहा होगा। तो जब आप इसमें -1 पुट करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा, तो एट एक्स इक्वल टू -1 इसका रूट रहा होगा ना, तो एक इक्वेशन बनेगा, तो वो इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2 बीटा -1 प्लस अल्फा इक्वल टू 0। जब एक्स इक्वल टू 2 पुट कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 8b प्लस 2 प्लस अल्फा इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व कीजिए, लीनियर इक्वेशन है, इसमें तो कोई मतलब इतना बड़ा चीज है नहीं, है ना। फिर उसके बाद एक माइनस के लिए भी देख लीजिएगा, वो ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा, तो आप यहाँ से क्या यूज कर सकते हैं, इसका हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए आपको आपके सामने ये है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का है और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कुछ करना है नहीं, पे एक्स टेक द परमिशनल वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, बस इतना ही सोचना था, नेगेटिव वैल्यूज देन साइन इनवर्स एक्स इजकल टू, आप मान लीजिए जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स इजकल टू कुछ मान लीजिए y मान लीजिए, है ना, तो साइन y का जो वैल्यू होगा वो x होगा, x आपका निगेटिव है तो y भी आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो इस तरीके से आप जब देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला cos y जब करेंगे आप, है ना, ये आपको क्या चाहिए, साइन इनवर्स x का रूप चाहिए, तो cos इनवर्स या cos x देखेंगे यहाँ से क्या मिलेगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा मिल जाएगा, है ना, या cos y देख लीजिए, cos y इक्वल टू साइन स्क्वायर y, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर y मिलेगा, है ना। तो साइन इनवर्स x का वैल्यू y है, ये आपका cos y हो गया, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए y निगेटिव है, आपको क्या देखना चाहिए, y निगेटिव है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, √1 माइनस कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बात ध्यान में याद रखने का है, y आपका निगेटिव है ना, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स है तो यहाँ पे y को हम लोग निगेटिव यूज किए, तो यही चीज फंसाने के लिए दिया था। y इक्वल टू कॉस इनवर्स अगर आप ये लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे y खुद में निगेटिव है ना, इसलिए यहाँ पे अपने साथ एक निगेटिव लाएगा। या नहीं तो आप इसको ऐसे नहीं करके आप ऐसे भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से, मान लीजिए दूसरा मेथड क्या है, आप इसको मान लेते हैं लेट एक्स इक्वल टू
माइनस वाई, और यहाँ पे वाई पॉजिटिव है ना, ऐसा मान लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, देखिए तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स वाई हो जाएगा। और जब इसको कॉस में ब्रेक कीजिएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस ऑफ कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स इक्वल टू माइनस वाई है तो यहाँ से माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए एफ एक्स इजकल टू दिस देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन इसमें प्रोडक्ट ये वाला सिंबल लगा दिया। इस सिंबल का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, प्रोडक्ट होता है। लेकिन क्या है कि आपको रियल रूट्स है ना, रियल रूट्स मतलब समझ रहे हैं, रियल रूट्स के लिए आपके पास ये क्वाड्रेटिक है, सपोज कीजिए 47x प्लस के इक्वल टू 0 है। तो फॉर रियल रूट्स, सबसे पहले तो रियल के लिए रियल रूट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर यानी 47 का स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होना पड़ेगा उसको, है ना। तो यहाँ से जब देखिएगा और के का वैल्यू आपका आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 552, चेक कर लीजिए। तो यानी कि के आपका जो होगा 1 से लेकर 999 तक नहीं जाएगा, ये फंसाने के लिए दिया था, है ना। अगर आप यहाँ पे फंस जाते तो गलत हो जाता, ये बस फंसाने के लिए दिया था। तो आपका एफ एक्स जो होगा वो होगा पाई इक्वल टू के इक्वल टू 1 से लेके 999 फॉर रियल रूट, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस 1, सॉरी 999 नहीं 552। तो अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट किसी का भी होता है, आप इसे समझिए। जैसे मान लीजिए x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, देखिए तो इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा a इंटू बी, ये वाला लास्ट वाला जो टर्म है उससे प्रोडक्ट होता है। मान लीजिए इसके जैसा और है, यहाँ पे k है ना, k का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस 1। दूसरा k का वैल्यू 2 पुट कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस 2। इसी तरह से 50 एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 552। इसमें तो इतने सारे रूट्स होंगे, सबका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जो कांस्टेंट टर्म होगा। कांस्टेंट कब मिलेगा, जब ये 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 3 4 5 6 कहाँ तक, 552 तक। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 कहाँ तक जाएगा, 552। तो ये क्या हो जाता है, 552 का प्रोडक्ट हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इन ए सर्टेन टाउन, ये आपका सेट थ्योरी का है, इन ए 25% फैमिलीज ऑन ए सेल फोन। इस केस में आप क्या बनाएंगे, अपने से एक वेन डायग्राम बनाएंगे, एक सेल फोन का वेन डायग्राम बनाएंगे, है ना। 25% फैमिली, तो 25% फैमिली इसमें हो गया। 15% फैमिली ऑन ए स्कूटर, 15% आपका स्कूटर, ये स्कूटर का कार है, मतलब डायग्राम है। और 65% फैमिली जो नाइदर, यानी कि 65 आपका बाहर में, कुछ नहीं, टोटल 100% हो गया, है ना। फिर क्या बोला जा रहा है, 1500 फैमिली ऑन बोथ सेल फोन एंड कार, तो ये वाला जो पोर्शन भरा हुआ है ये 1500 फैमिली है इसमें, यही क्वेश्चन आपको दिया है। तो आप ये वाला निकाल दीजिए, काम आपका बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो देखिए क्या है कि ए यूनियन बी डैश दे रखा है 65%, तो ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, 100 माइनस 65 35 आ जाएगा। और क्या होता है एन ए, आपको याद होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 प्लस 15 माइनस इसको x मान लीजिए, है ना। तो ये यहाँ पे 35 है, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 5, यानी कि 5% जो है आपका, 5% टोटल पॉपुलेशन का वो 1500 है ना। टोटल पॉपुलेशन का 1500 सिर्फ 5% है, आपको इसको 100% पे ले जाना है तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, या आप जैसे भी निकालते हैं वैसे निकालिए, आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। तरीका सिर्फ ये याद रखना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 8 मेन एंड 4 मेन, ये परमुटेशन का क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 8 मेन और 4 मेन ऑन ए सर्कुलर टेबल, ये सर्कुलर टेबल है, समझिए बात को, है ना। इस पे कितने लोग हैं, 8 मैन और 4 वुमेन को ऐसे बैठाना रहता। मान लीजिए कंसेप्ट क्या है कि अगर n लोगों को सर्कल पे बैठाना हो तो n-1 का फैक्टोरियल होता है। तो सर नो टू मैन कैन सिट टुगेदर, कोई भी दो, ये वाला जो है
इसको एकदम याद रखिएगा ना, नो टू वुमेन कैन सिट टुगेदर, कोई भी दो वुमेन सिट टुगेदर नहीं होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसको साथ नहीं बैठने देना चाह रहा है उसको हम लोग बाद में बैठाएंगे। तो अब बचा कौन, सिर्फ 8 मैन बचा, तो 8 मैन बचा तो 8 मैन को हम बैठाएंगे, है ना। मान लीजिए ये बैठ गया, लेकिन तो ऐसे थोड़ी बैठेगा, है ना। तो बैठेगा कैसे, तो टोटल इस पे सर्कुलर पे अगर n पर्सन को बैठाना होता तो n-1 फैक्टोरियल, अगर 8 पर्सन को बैठाना है तो 8-1 का फैक्टोरियल। अब क्या है, अब इसके बीच में जो गैप बचा है, जिसे मान लीजिए आपको गैप कितने मिल जाएंगे, देख लीजिए 8 लोग बैठे हैं तो टोटल 8 गैप मिलेंगे। तो 8 में से 8 जगह तो बैठेगा नहीं, क्योंकि वुमेन तो 4 ही है, तो इसमें से किसी 4 जगह बैठेगा। तो क्या कीजिए, पहले 8 में से वो 4 चेयर सेलेक्ट कीजिए और फिर चारों पे 4 चेयर पे 4 को 4 फैक्टोरियल से बैठा दीजिए। ये हो जाएगा आपका 7 फैक्टोरियल 8c4 इंटू फैक्टोरियल 4, तो इसको हम लोग लिख देंगे 8p4, ऑप्शन आ जाएगा आपका डी। याद रखिएगा ये तरीका है ना, इसको बोलते हैं गैप मेथड। इसको क्या बोला जाता है, गैप मेथड। जब किसी को भी बैठने नहीं देना है तो उसके अलावा को बैठा लो, बाकी जितने गैप बचे उसमें से सेलेक्ट करके फिर उसको बैठाओ, तो हर एक औरत के पीछे बीच में एक आदमी होगा, कोई भी दो वुमेन एक साथ नहीं बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, डिटर्मिनेंट से है। लेट ए इक्वल टू दिस बी ए मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, तो आपको कुछ कुछ प्रॉपर्टीज याद रखना पड़ेगा जो आप ए इनवर्स बोलते हैं। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए ये आएगा। और भी बातें हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई बोला कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आपका हो जाता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाता है। अब इसके बारे में देखिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, तो ए की जगह ए इनवर्स पुट कर दीजिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। और ए इनवर्स तो ये है ही, तो ए इनवर्स पे इनवर्स आ जाएगा, है ना। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा इस फॉर्मूले से, और इनवर्स का फिर इनवर्स लेंगे तो ए आ जाएगा। यानी कि क्या मिलेगा आपको, जो मैट्रिक्स था वही मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा, है ना। तो 1-1-2 और 3, तो देख लीजिए -1 -2 और 3 कौन सा, ऑप्शन बी है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 70, इफ द इक्वेशन दिस हैज एटलीस्ट वन रियल सॉल्यूशन इन दिस, देन वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ये सब छोड़िए, आपके जो इक्वेशन दिया है वो देखिए, है ना। तो x² + 4 -2x, इसको एक साथ रखिए, +3 sin ax + b = 0। अच्छा, इसके बारे में देखिए क्या आ जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा +3 बच जाएगा, है ना। x-1 का होल स्क्वायर +3, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 sin ऑफ ax + b = 0। क्या हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि x-1 का स्क्वायर +3 = -3 ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। अच्छा, साइन ए एक्स प्लस बी है तो ये -1 से बन जा सकता है, जबकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर है, +3 है, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यानी कि इसको क्या होना पड़ेगा, देखिए इसका जो रेंज है, ये कह रहा है कि हम ये कह रहा है कि हम ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होंगे, जबकि ये कह रहा है कि ये -1 से 1 ही जा सकता है, तो ये लेस देन इक्वल टू 3 होगा। तो दोनों को अगर सॉल्यूशन चाहिए होगा, ये कह रहा है कि मान लीजिए, एक कह रहा है कि हम 3 से बराबर या 3 के ऊपर रहेंगे, और एक कह रहा है कि हम भी 3 तक जा सकते हैं, उससे नीचे ही रहेंगे। तो कहाँ पे मिलेगा सॉल्यूशन, एट द वैल्यू ऑफ 3। तो 3 दोनों किस वैल्यू पे हो रहा होगा, देखिए तो इसको 3 होने के लिए, फॉर दिस इक्वल टू 3, ये 3 कब होगा, तो एट x = 1। और इसको 3 नहीं होना है, 3 इसको होने के लिए, ये तो -3 है तो -1 होना पड़ेगा, तो यानी कि साइन ax + b को क्या होना पड़ेगा, -1। जब ये -1 हो जाएगा तो ये भी 3 और ये भी 3, और x का वैल्यू 1 होगा। तो जब x का वैल्यू 1 होगा तो यानी कि a + b, x का वैल्यू पुट कीजिए -1, तो यहाँ से a + b का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 7π/2 आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा आपको, है ना, 7π/2 आएगा। इस सर्कल में
यहाँ पे होता है 4n+3 पाई बाय 4n+1 पाई बाय 2, यहाँ पे साइन का वैल्यू 1 होता है और यहाँ 4n+3 पाई बाय 2, इस पे -1 होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, और ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है। फाइंड 15 कूपन्स आर नंबर फ्रॉम 1 to 15, है ना, 1 2 3 और कहाँ तक है ये 15 तक है। 7 कूपन्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम 1 एट ए टाइम, 7 कूपन्स एक बार में सेलेक्ट करना, लेकिन एक बार में एक ही निकालना। यहाँ से एक निकाला, एक विथड्रॉ किया, दूसरा किया, तीसरा किया, लेकिन रिप्लेस के साथ, है ना, विथ रिप्लेसमेंट, 1 एट ए टाइम, ये दो वर्ड का मतलब है। The probability that the largest number is appearing on the selected coupons, it must be 9। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से एक कार्ड निकालना है। तो अब मान लीजिए आपके पास 15 कार्ड है, तो जब आप पहला कार्ड निकाल रहे होंगे तो आप कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 15C1 तरीके से। अब फिर आपने रिप्लेस कर दिया उसको, फिर अब 15 हो गए, फिर दूसरा कार्ड भी उसी तरह से। आपको कितने कार्ड निकालने थे, 7 कार्ड निकालने थे, है ना। ये आ जाएगा 15⁻7, ये आ गया आपका सैंपल स्पेस। अब क्या कह रहा है कि लार्जेस्ट नंबर अपेयरिंग ऑन एट मोस्ट, है ना, एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा उस पर 9 हो, 9 से ज्यादा जाना ही नहीं चाहिए। तो 9 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो अब जो नंबर हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, 9 तक। इसी में से हमको 7 कूपन चूज कर लेना है। तो जो भी कूपन आएगा तो उसमें इससे नीचे ही नंबर आएगा, या ज्यादा से ज्यादा 9 आ सकता है। तो उसी तरह से परफेक्ट जो इवेंट होगा, अब हमको क्या मिलेगा, देखिए 9 में से एक निकालिएगा, फिर 9 में से एक 7 तो निकालना है ना, तो आ जाएगा 9⁻7। तो प्रोबेबिलिटी देखिएगा तो NE/NS, तो दोनों में है, तो 9/15⁻7, ये आ जाएगा आपका 3/5, है ना, 2⁻7। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा, आपको इंपॉर्टेंट मार्क भी करवाया होगा जब आप पढ़े होंगे। न्यूटन लिबनिज, है ना, थ्योरम लगाते हैं। तो फॉर x बिलोंग्स टू r, y(x) इज डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो आपको y निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, चलिए। x 1 से x, ये वेरिएबल है ना, yt dt, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। न्यूटन लिबनिज फॉर्मूला, 1 से x t yt dt, है ना। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अगर x को रहने दिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो जहां जहां t है वहां x आ जाएगा, है ना, तो yx, फिर ये x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है, प्लस। अब मान लीजिए x को रहने दिए थे, अब इसको रहने दीजिए, 1 से लेके x yt dt, चेन रूल, है ना, और x का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 आ जाएगा। सिमिलरली जब x +1 रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन जहां जहां t है वहां वहां x आएगा, तो x इंटू वाई, और x +1 का तो 1 ही होता है, ये हो गया, प्लस। अब मान लीजिए आपको इसको रखा है, तो 1 से x t yt ये रहा, और x +1 का क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। आप इस चीज को देख लीजिए ध्यान से, x इंटू वाई एक्स, और यहाँ भी देखिएगा जब 1 एक बार मल्टीप्लाई होगा, एक स्टेप और लिख लीजिए, x इंटू वाई एक्स प्लस 1 से x yt dt इक्वल टू, जब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आप, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² yx होगा, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x yx होगा, प्लस 1 से x t yt dt, है ना। x yx कैंसिल हो जाएगा, और आप इसको एक तरफ ले आइए, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 से लेके x yt यहाँ भी है और yt यहाँ भी है, तो माइनस, देखिए yt कॉमन ले लीजिए यहाँ से, इसको इधर ले आइए, है ना। जब ये इधर आएगा तो -t yt आएगा, तो ये आएगा 1 - t yt dt, और यहाँ पे आपको x² इंटू वाई एक्स का टर्म मिलेगा, है ना। अभी भी आपको वाई एक्स का नहीं मिला है यहाँ पे, तो आप फिर से अगेन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अभी क्या होगा, फिर से न्यूटन लेबनीज, यहाँ तो अब एक्स मल्टीप्लाई है नहीं, तो डायरेक्ट न्यूटन लेबनीज लगेगा यहाँ पे। तो जब यहाँ पे लगाएंगे तो जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ एक्स पुट कीजिए, तो 1 - x y
एक्स, है ना, और इजकल टू, अब यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर है तो वाई डैश एक्स होगा, और वाई डैश एक्स होगा तो 2x वाई एक्स होगा, है ना, चेन रूल। तो यहाँ से फिर आपको वाई डैश एक्स मिलेगा, फिर आपको इंटीग्रेट करके आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखिए आप यहाँ के बाद आप क्या कर सकते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए आपके सामने क्या दिख जाएगा, यहाँ से आप देखिएगा -x y x, यहाँ 2x y x है, और फिर यहाँ से जब आप देखिएगा तो y डैश x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 - 3x y x, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए वेरिएबल सेपरेबल जो कहते हैं, डिवाइड कर दीजिए इससे, और एक्स स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, 1 - 3x/x²। जब आप ऐसे कर देंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो y x/y'(x) क्या हो जाएगा, ln ऑफ y(x) हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसी का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में है तो ln हो जाएगा। और जब 1/x² अलग अलग कर लीजिए, 1/x² का -1/x, और माइनस क्या आ जाएगा, 3/x, तो -3 ln x हो जाएगा, प्लस से इंटीग्रेट कर लीजिए और सबको इसमें सिंपलीफाई कीजिए, ln को एक साथ लाइए और y(x) निकलेगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ O is the origin and OP OQ are distinct tangents to the circle this, then the circumcenter of the triangle। आपको एक चीज याद रखना होगा, और वो क्या है कि जब आप सर्कल की बात करते हैं, मान लीजिए ये आपका सर्कल है और वो आपका कहीं पे है, बोला है OP एंड OQ, है ना, ये टेंजेंट है, मान लीजिए ये P है और ये Q है, ये O है, और ये वाला आपका क्या बन जाता है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाता है। तो जब कह रहा है कि OP इज द OQ आर डिस्टिंक्ट टेंजेंट टू द सर्किल, दोनों अलग अलग टेंजेंट है, दिस देन द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल OPQ इज। देखिए सर्कम सेंटर निकालने का मतलब क्या है कि एक सर्कल ऐसा होगा, और ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, आपने पढ़ा भी होगा, अगर भूल गया तो फिर से याद दिला देंगे। तो जब भी टेंजेंट किसी बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से होता है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और जहाँ पे से पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, एक सर्कम सर्कल बनाता है, एक ट्रायंगल को सर्कम सर्कल इस तरह से करता है कि जो गिवन ओरिजिनल सर्कल है उसके सेंटर से पास करता है ना, यानी कि ये जो चारों पॉइंट होते हैं ये कंसेंट्रिक होते हैं, और कंसेंट्रिक होंगे तो जब आप यहाँ से देखिएगा, इस चीज को देखिएगा जब आप, तो क्या होता है कि सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट, है ना, सेंटर इज एट मिड पॉइंट ऑफ दिस C1 एंड, जहां से उस पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया, तो सेंटर क्या हो जाएगा इसका, जो सेंटर C2 पूछा गया है, तो मिड पॉइंट ये तो 0 0 है, और वो जो गिवन स्टैंडर्ड इक्वेशन है -g - f है, तो सेंटर आ जाएगा -g/2 -f/2। जब आप सर्कल पढ़े होंगे तो ये सब प्रॉपर्टीज आपको बताया गया होगा। देखिए अब न्यूमेरिकल 4 5 क्वेश्चन 20 के बाद वैसे होता है, इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल हैविंग साइड 26 28 एंड 30। अगर आपको ये चीज देखना है तो ये ज्योमेट्री का चीज है, वैसे भी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है ना, ABC। सेमी पेरीमीटर मान लीजिए एक 26 है, एक 28 है, एक 30 है, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 26 + 28 + 30 डिवाइडेड बाय 2, ये सेमी पेरीमीटर हो गया। एरिया क्या हो जाता है ना, एरिया √S इंटू S - A S - B S - C, यहाँ पे S ये निकल गया, और A क्या है, मान लीजिए A ये आपका B, ये आपका C।
ये तीनों साइड हो जाते हैं ABC, एस आपका सेमी पेरिमीटर। एरिया यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो जैसे ही आपका एरिया निकलेगा तो ये वाला याद रखिएगा आप। तो एरिया आपका आ जाएगा, देखिए एस आपका कितना हो जाएगा 42, 42 इंटू 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30, एरिया हो गया। तो इन रेडियस जो होता है आर इक्वल टू ट्रायंगल का एरिया बाय सेमी पेरिमीटर, याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिए, है ना। और जो सर्कम रेडियस होता है ना, उस चीज का हमको ध्यान में रखना होता है अलग से, है ना। और सर्कम सेंटर के लिए क्या हो जाता है ABC बाय 4 इंटू एरिया, है ना। ये दोनों याद रखिएगा, दोनों काम आता है। यहाँ से आप निकाल लेंगे, इसका आंसर जो आपका आ जाता है 8 आ जाता है। देखिए 22, लेट दिस इक्वल टू, सम दिया हुआ है इस तरीके से, रिटर्न इन द रेशनल फॉर PQ। इससे नहीं घबराना है आपको, पहले इसके बारे में सोचना है, प्राइम देन दिस इज इक्वल टू, है ना। चलिए सोचते हैं। आपको ये चीज याद होगा, 1 बाय आपको अगर n इंटू एन प्लस वन है इंटू एन प्लस टू है, तो इसको ब्रेक करने का डिफरेंस में ब्रेक करते हैं ना, PN रूल। तो आप क्या करते हैं ना कि अगर AP में से टर्म है 1 1 बढ़ रहा है, तो आप ऊपर में क्या लिख दीजिए अपने मन से, n+2 माइनस जो लास्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म दोनों का डिफरेंस, है ना, और अपॉन n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। जैसे देखिए यहाँ पे 1+2 माइनस एन, टेन एन तो कैंसिल, लेकिन 2 बच जाएगा, यहाँ तो 1 था तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर दोनों को अलग कर लीजिए, तो एक बार जब n+2 अपॉन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/n इंटू एन प्लस वन, और जब माइनस n करेंगे तो 1/n+1 इंटू एन प्लस टू। यही होता है VN मेथड, है ना। और n इक्वल टू 1 से लेके 9 तक। अब जब आप इसमें 1 पुट कीजिएगा, आपको देखिए अगर याद होगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 1 पुट कीजिएगा तो 1 इंटू टू आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 पुट कीजिएगा तो 2 इंटू थ्री। जैसे ही 2 पुट कीजिएगा तो 1 बाय आ जाएगा 2 इंटू थ्री, और ये आ जाएगा -1/2 3 इंटू 4। इसी तरह से सो ऑन चलता रहेगा। 9 पुट कीजिएगा तो कुछ आएगा। तो ये जो इसका जो टर्म आएगा, ये वाला सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म से कैंसिल होता चला जाएगा, फिर ये टर्म इससे कैंसिल होगा, है ना। सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म से कैंसिल होगा तो इसका फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट जो इसका बचेगा 9 पुट कीजिएगा तो -1/10 इंटू 11। तो आपके सामने क्या दिख जाएगा, समेसन 1/2 माइनस 1/110, है ना। इसी को आपको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा आपका 27/110। इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे नहीं रुकना है, आपको P/Q के फॉर्म में देखना है। और वो क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब दोनों का HCF 1 होना चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या होता है, HCF शुड बी 1। तो 27 और 110 का निकाल के देखिए, HCF 1 ही आएगा, यानी को प्राइम ही है। Q का वैल्यू ये हो गया और P का वैल्यू ये हो गया, तो Q माइनस P/10। और इसका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में भी आपको पता ही होगा, है ना। तो जब आप देखिएगा तो देखिए कितना आ जाएगा आपका 383 आ जाएगा, है ना, बाय 10 का ग्रेटेस्ट, 8.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा। इन ए ट्रायंगल ABC, इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हाफ साइन इनवर्स। अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की बात हो रही है, तो हाफ साइन इनवर्स दिस प्लस साइन इनवर्स 1/√3 एंड लेंथ ऑफ द साइड ऑपोजिट टू एंगल C इज, देखिए ट्रायंगल आपका ABC है, मान लीजिए ABC। एंगल C के जो अपोजिट है, ये साइड आपका है 6 इंटू 3⁴ और बाकी एंगल A और एंगल B आपका क्या दिया हुआ है, ट्वाइस ऑफ दिस। तो अगर हम एंगल B के बारे में बात करें,
या एंगल ए के बारे में बात करें तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल टू, क्योंकि दोनों बराबर है, हम यहीं से चल रहे हैं इतना दूर से, है ना, साइन इनवर्स √6 + 1/2 √3 प्लस साइन इनवर्स 1/√3, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, है ना, का फॉर्मूला लगा दीजिए और उसके बाद आपको एंगल के बारे में बात करनी है। ठीक है, जब आप यहां से बात करेंगे तो 2 एंगल बी 2π/3 आ जाता है, ये एंगल आपका 2π/3 आ जाता है। आप कैसे आता है वो आप ध्यान रखेंगे जब आप साइन इनवर्स ए √1 माइनस करिएगा, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको 10 में बदल लीजिए, है ना। 10 में कैसे बदलेंगे, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स √6 + 1/2 √3 को थीटा मान लीजिए, तो साइन थीटा आपका क्या आ जाएगा, √6 + 1/2 √3, यानी कि परपेंडिकुलर √6 + 1 और ये 2 √3, तो 2 √3 यानी कि कितना हो जाएगा 12 माइनस इसका स्क्वायर कीजिए, है ना, तो ये वाला टर्म आपको दिख जाएगा √3 माइनस √2, तो tan थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर √6 + 1/√3 माइनस √2, यहाँ से ये tan थीटा दिख जाएगा। उसी तरह इस यहाँ से tan निकाल लीजिए, है ना, 1/√3 है ही, तो tan a प्लस ये मिल जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ √6 + 1/√3 माइनस 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ, देखिए 1/√3 जो आया है यहाँ से ये आ जाएगा आपका 1/√2, तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इक्वल टू tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन tan इनवर्स, यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, है ना, ए आपका ये है और बी आपका ये है। तो जब आप यहाँ से सपोज सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा tan इनवर्स ऑफ -√3 और tan इनवर्स ऑफ -√3 क्या हो जाएगा 2π/3, 2 एंगल बी इक्वल टू 2π/3, तो 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको क्या दिख जाएगा फिर एंगल बी इक्वल टू π/3, तो एंगल बी अगर π/3 है तो एंगल ए π/3 क्वेश्चन में दे रखा है, और a + b + c अगर आप कीजिएगा तो वो पाई होना चाहिए, ट्रायंगल है तो एंगल सी भी आपको π/3, तो तीनों एंगल किसी भी ट्रायंगल का अगर π/3 होता है तो वैसे ट्रायंगल को बोला जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये आपका इक्विलैटरल है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इसी का स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका जो एरिया है 27 आ जाएगा, है ना, इतना तो कर ही लेंगे, है कि नहीं, 27 आ जाएगा। चलिए सेकेंड लास्ट देखते हैं, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x अपॉन एक्स क्यू इक्वल्स टू l देन द वैल्यू ऑफ 4l + l। तो अब सबसे पहले फॉर्म चेक करते हैं, जब पुट कीजिएगा तो ये है 0/0 बच्चों, 0/0 फॉर्म, तो 0/0 फॉर्म अगर है तो आप क्या करते हो, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 डिफ्रेंशिएट कीजिए, है ना, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x² होगा, है ना, फिर अब 0 पुट कीजिए तो 1 - 1 0, 0/0 हो रहा है, तो आप यहाँ से क्या कीजिए, फिर से एलसीएम वगैरह लेके, है ना, एल हॉस्पिटल रूल लगाइएगा, उसके बाद रेशनलाइज भी कर सकते हैं, है ना, जिस तरह से 0/0 का फॉर्म होता है तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं, और सब कुछ करने के बाद आपका जो वैल्यू आ जाता है वो 1/2 आता है। तो 0/0 फॉर्म को आप ऐसे कर सकते हैं, या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं ना। दूसरे तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ, वही एक्सपेंशन का, है ना, तो एक्सपेंशन क्या याद रखिएगा, साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन होता है क्या आपका x प्लस x³ प्लस 3x⁵ और भी होता है आगे का टर्म, तो उतना जाना नहीं है, यहाँ पे क्यूब है नीचे में तो क्यूब तक ही रुक जाना है, और tan इनवर्स x का एक्सपेंशन हो जाता है x माइनस x³ प्लस x⁵5/5, इस तरीके से ना, प्लस माइनस प्लस करके,
तो जब दोनों को डिफरेंस कीजिएगा, हमको क्यूब तक ही रुकना है। क्यूब तक क्यों रुकना है? क्योंकि यहाँ पे नीचे में क्यूब है। तो दोनों को डिफरेंस कर दीजिएगा, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस प्लस बन जाएगा, और इधर कुछ चेक ही नहीं करना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए एक्स माइनस एक्स जीरो हो गया, एक्स क्यूब बाय सिक्स प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, देखिए अप्रोक्सीमेट, तो एक्स क्यूब बाय टू मिल जाएगा। और जब आप इसमें साइन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स बाय एक्स क्यूब करते हैं, तो आपका यहाँ से एक्स क्यूब हट जाएगा, तो आपको मिलेगा 1/2, है ना। तो जब इसको आप लिमिट एक्स टेंस टू जीरो करेंगे, तब भी आपका 1/2 आंसर होगा। तो ये आपका एल आ गया। तो 4l प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपका 3 आंसर होगा। एल का वैल्यू यहाँ 1/2 आया, उसी तरह एल का वैल्यू यहाँ। ये एक्सपेंशन आपने साइन कॉस ई टू दी पावर एक्स ln 1 प्लस एक्स का याद रखा होगा, तो ये भी याद रख लीजिएगा थोड़ा, है ना, आप इससे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, और ये लास्ट होगा हमारा, है ना। तो बच्चों क्वेश्चंस लास्ट में तो दे रखा है एकदम बड़ा सा, है ना, पढ़ते पढ़ते मन उठ जाएगा, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग। ए फार्मर F1 हैज ए लैंड इन द शेप ऑफ ए ट्रायंगल विथ वर्टिसेस P0, 0, Q1, 1 एंड R2, 0, है ना। तीन दिया हुआ है साइड, क्या क्या दिया हुआ है देखिए, ट्रायंगल के शेप में। सबका कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। एक अच्छा बात क्या है, ओरिजिन दे रखा है 0, 0। फिर एक ये तो आपका P हो गया, Q आपका 1, 1, कहीं 1, 1 ले लीजिए, और R जो है आपका 2, 0 ले लीजिए, क्या दिक्कत है ना। 2, 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये ये उसका लैंड है और ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है देखिए, तो ये हो गया, फ्रॉम दिस लैंड ए नेबरिंग फार्मर F2 टेक्स अवे द रीजन विच इज लाइज बिटवीन द साइड्स PQ एंड ए कर्व ऑफ द फॉर्म x टू द पावर n। ये क्या कह रहा है कि इसका जो पड़ोसी है वो भी इससे जमीन ले रहा है। कैसे ले रहा है, PQ के बीच में जो लाइन कर रहा है, और ये y इक्वल टू x टू द पावर n। जब आप y इक्वल टू x टू द पावर n कर रहे हैं, तो जो ये जमीन हटा है इसके बारे में बोल रहा है। if the area of the region taken away from is exactly 30% of the area of triangle PQ है, बस इतना दिया है, वैल्यू ऑफ n, है ना। अब देखिए एरिया क्या है, देखिए एरिया इक्वल टू इस रीजन का आप कैसे निकालेंगे, 0, 0 है, ये 1, 1 है, तो इसका जो हो जाएगा ये y इक्वल टू x है, तो x माइनस एक्स टू द पावर n, है ना, इंटू dx। और ये कहाँ से कहाँ तक है आपका, 0 to 1 तक, क्योंकि ये वाला आपको कोऑर्डिनेट 1 है, तो 0 to 1 में निकाल लीजिए। और ये कितना परसेंटेज है इसका, 30% ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। आप पहले इस एरिया को निकाल लीजिए, ये एरिया आपका है कितना देख लीजिए। तो एरिया क्या हो जाएगा देखिए, 0, 0, 2, 0, ये 1, 0। जब यहाँ से देखिएगा परपेंडिकुलर आएगा, तो ये आपका हो गया बेस 2 और परपेंडिकुलर 1, तो इस पूरे का एरिया है हाफ बेस इंटू हाइट, तो 1 आ जाएगा। इसका 30% कितना आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा। इसी को चेंज करना था, बाकी और कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x² 2 माइनस एक्स टू दी पावर n+1/n+1, और ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 to 1, और ये 3/10 आ जाएगा। तो 1 पुट कीजिएगा तो 1/2 माइनस 1/n+1, और 0 पुट कीजिएगा तो दोनों 0 आ जाएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ, यहाँ से n का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपने जब बनाया होगा, आपने जब टेस्ट दिया होगा ना, तो आप अच्छा स्कोर कर रहे होंगे ना, और कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। तो इस सेशन को देखने के बाद आपको अगर जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हुआ होगा, ये टेस्ट आप जब दे रहे होंगे, जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो उसको जाकर आप रिवाइज जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके फॉर्मूला लिखिए, याद कीजिए, और डेली एक टेस्ट दिया कीजिए। 3 घंटे का टेस्ट, आपका रूटीन ऐसा होना चाहिए कि 3 घंटे का आपका टेस्ट है ना, और बाकी 6 घंटे का आपका रिवीजन चल रहा है। 3 घंटे का टेस्ट, 6 घंटे का रिवीजन, इसी मेथड से आप ये रूटीन फॉलो कीजिए, कहीं ना कुछ अचीव करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए आपका कौन सा पोर्शन अच्छा लग रहा है, लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। धन्यवाद।